बच्चों जेई एडवांस 2025 का फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 4 पेपर 2 का, कंसीडर अ स्टार ऑफ मास m2 kg रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अनदर स्टार ऑफ मास m1 kg विद m1 वेरी वेरी ग्रेटर देन m2। दो स्टार है भाई, एक है m1 जो काफी बड़ा है कंपैरेटिवली टू m2, ठीक, और द हैवियर स्टार स्लोली एक्वायर्स मास फ्रॉम लाइटर स्टार एट अ कांस्टेंट रेट गामा kg पर सेकेंड। कुछ ब्लैक होल जैसा कंसेप्ट है, जैसे कि ब्लैक होल अपने अंदर सारा मास एक्वायर कर लेता है, उसी तरह ये कह रहे हैं कि जो हैवियर स्टार है वो धीरे धीरे मास m2 का मास एक्वायर कर रहा है। कितने रेट से? यानी कि मास m2 का मास धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है विद टाइम। किस रेट से? गामा kg पर सेकेंड के रेट से। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है इन दिस ट्रांसफर प्रोसेस देयर इज नो अदर लॉस ऑफ मास। कोई और मास हमें कंसीडर नहीं करना है, नहीं दिया उसने कि कोई और मास में लॉस नहीं है। इफ द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आर दी हुई है, तो पूछा है मुझसे देन इट्स रिलेटिव रेट ऑफ चेंज 1/r dr/dt की वैल्यू। भाई 4 ऑप्शन दिए, तो करते हैं सवाल को। और कह रहे हैं ये रिवॉल्व कर रहा है ना, रिवॉल्व कर रहा है, तो भाई देखिए इसका मास धीरे धीरे कम होता जा रहा है m2 का, तो रिवॉल्व कर रहा है तो कुछ ही ऐसी स्पाइरल शेप लेगा। यानी कि यहाँ पर m2 भी वेरिएबल है, r भी वेरिएबल है, और वेलोसिटी भी वेरिएबल हो जाएगी। भाई घूमने के लिए रिवॉल्व कर रहा है, तो घूमने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। कहाँ से मिलता है सेंट्रीपिटल फोर्स? कहीं ना कहीं से मिलता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलेगा यहाँ पर, ठीक। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? mv²/r। कहाँ से मिलेगा? किस पे लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स? मास m2 पे। और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है? दोनों के बीच में भाई, g m1 m2/r²। एक r से एक r कैंसिल, एक m2 से m2 कैंसिल, तो v की वैल्यू आ गई बेटा √g m1/r। देखिए यहाँ पर मास m1 भी वेरिएबल है, r भी वेरिएबल है और स्पीड भी वेरिएबल है, तभी ये इक्वेशन बैलेंस हो रही है। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। इसमें यहाँ पे देखिए कि क्या है कि घूमते समय इस पर जो टॉर्क लग रहा होगा वो भी 0 होगा, क्योंकि दोनों ही फोर्सेस, सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग द सेंट्रल लाइन है, रोटेशनल एक्सिस से पास हो रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर टॉर्क जो होगा वो कितना हो जाएगा? 0। टॉर्क 0, तो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं, L कांस्टेंट हो जाएगा। L क्या होता है बेटा? mv/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। कौन सा मास? सेकेंड मास का एंगुलर कंजर्वेशन m2v/r। m2 v की वैल्यू डाल दो, g m1/r और साथ में r इज इक्वल टू कांस्टेंट। g कांस्टेंट है, उधर ले जाओ तो कांस्टेंट, तो m2, और देखिए m1 की पावर कितनी हो गई? 1/2, और r की पावर भी देखिए यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। बेटा यहाँ पे लॉग ले लीजिए, लॉग ले लीजिए, तो मल्टीप्लिकेशन में है तो लॉग में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाता है, लॉग m2 प्लस पावर आगे आ जाएगी 1/2 लॉग m1, फिर से प्लस पावर आगे 1/2 लॉग r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बेटा अब मुझे देखिए क्या चाहिए? मुझे चाहिए dr/dt, ठीक। तो मैं इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लॉग m2 का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लॉग x 1/x होता है डिफ्रेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा? 1/m2, और m2 का दोबारा से करना पड़ेगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो ये प्लस 1/2 लॉग m1 का डिफ्रेंशिएशन 1/m1, फिर m1 का करिए dm1/dt प्लस 1/2 लॉग r का 1/r देन dr/dt, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन बेटा 0। अब देखिए m1 का मास विद टाइम वेरिएबल नहीं हो रहा, क्वेश्चन भी कह रहा है कि देयर इज नो अदर लॉस ऑफ मास, और वैसे भी अगर हम देखें तो m1 जो है वो काफ़ी बड़ा है m2 से। अगर मास वेरी कर भी रहा होता तब भी m2 के कंपैरिजन में जो m1 का मास है वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए इस पूरी टर्म को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आया? 1/m2, और देखिए यहाँ पे वो टर्म भी आ गई जो मुझे निकालनी है। तो dm2/dt दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है dm2/dt? गामा, तो dm2/dt की वैल्यू यहाँ पे गामा डालेंगे, प्लस 1/2 1/r dr/dt इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आया 1/2 r dr/dt इज इक्वल टू माइनस गामा बाय m2, तो यहाँ से 1/r dr/dt की वैल्यू आ गई -2 गामा बाय m2। तो बस क्वेश्चन करने के लिए एडवांस का थोड़ा सा वहाँ पर आपको अपना दिमाग चलाना है। अच्छा क्वेश्चन था।